गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। आज कैपेसिटर के नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन है इसका और कैसे इसका कैपेसिटेंस डिराइव करते हैं। क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन उसके लिए इसका कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो डेरिवेशन को भी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिशन में तो आपको पता है कि एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए डेरिवेशन को जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए पहली बात तो आती है कैपेसिटर इज व्हाट। कैपेसिटर इज ए टू प्लेट डिवाइस व्हिच कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब जब किसी एक कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो एक हद तक वो चार्ज को स्टोर करता है, मैक्सिमम एक हद तक वो चार्ज स्टोर कर सकता है। वो उसके साइज और शेप वगैरह पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो और चार्ज स्टोर करे, क्योंकि चार्ज को स्टोर करना हमारी जरूरत होती है डे टू डे लाइफ में और पावर हाउस के ऊपर, इसलिए अगर आपको इसको स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आपको एक जो कंडक्टर था उसकी चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए एक खास तरह का डिवाइस बनाया जाता है जिसे कैपेसिटर कहते हैं, और कैपेसिटर में एक प्लेट के बजाय दो प्लेट होता है। तो कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस which can store sufficient amount of charge जो कि सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप देखिएगा बेटा, एक ऐसे पैरेलल प्लेट होगी, ऐसे प्लेट है बेटा जैसे एक कंडक्टिंग प्लेट हो, इस तरह से इसका कुछ एरिया होगा, तो इसे लिख दें। आप इसके ऊपर कुछ स्टैंड वगैरह बना दें और फिर अगर आप इसे चार्ज देते हैं बैटरी से, देखिए बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थिंग कर दीजिए आपको अगर पूरा बनाना। बेटा जब इस बैटरी से हम इसको चार्ज देते हैं, चार्ज यहां तक आता है और चार्ज का एक हिस्सा इस सरफेस पे आता है। हमें उस अमाउंट ऑफ चार्ज से मतलब है जो इस वाले साइड पर आएगा। चार्ज जो इस साइड आएगा हमें उससे मतलब, तो देखिए इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल था तो चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब ये कंडक्टर जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है उतना आपने अगर इसके ऊपर भेज दिया तो इसका वोल्टेज कुछ बढ़ जाएगा। तो सिंस Q इज इक्वल टू CV होता है, इसलिए V इक्वल टू Q अपॉन C आएगा। इसका मतलब हुआ इस कंडक्टर का वोल्टेज V तक पहुंच चुका है। अब अगर आप चाहते हो Q इक्वल टू CV होता है, इसलिए C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो इस कंडक्टर का वोल्टेज एक हद तक यहां तक आ चुका है और कैपेसिटेंस जो है उसका फिक्स है, यानी इसका कैपेसिटेंस अब आप एक हद के ऊपर तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसको शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो ये और चार्ज स्टोर करे तो आप क्या करो, इसके नजदीक आप एक दूसरा कंडक्टर रखिए। जैसे इसके नजदीक आप एक दूसरा कंडक्टर रखते हैं, इंड्यूस चार्ज यहां पर पैदा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही ये कंडक्टर इसके सामने रखा जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके सामने यहां माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि जितना यहां माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है इतने अमाउंट में प्लस क्यू चार्ज यहां इंड्यूस हो जाता है, तो इसके इनर साइड पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इसका जो पोटेंशियल था उसको घटाता है, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज को हम साइन के साथ ऐड करते हैं। तो जब ये नेगेटिव है तो साइन के साथ ऐड करेंगे तो पोटेंशियल को घटाएगा। मैथमेटिकली देखिएगा, अगर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वोल्टेज अगर कम होगा तो मैथमेटिकली देखिएगा कैपेसिटेंस, यानी अब ये जो दो प्लेट का डिवाइस हुआ इसकी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी। अब एक काम अगर और आप करें कि इस वाली प्लेट को ले जाकर के अर्थिंग कर दें, अगर अर्थ कर दें तब ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। होता उल्टा है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आगे से न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ओवरऑल ये चार्ज वैनिश हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा रहा था वो सपोर्ट भी बंद हो गया, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल थोड़ा और नीचे आएगा। क्यों बेटा नीचे आएगा? क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा जो हेल्प कर रहा था वो हेल्प खत्म, तो पोटेंशियल और नीचे आया तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। इस तरह से इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस
वोल्टेज के डाउन होने से बढ़ता है, इसलिए अब ये डिवाइस पहले की तुलना में ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों प्लेट पैरेलल शेप की है, इसलिए इनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगर स्फेरिकल होती तो स्फेरिकल कैपेसिटर कहते, सिलेंड्रिकल होती तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते। तो ये जो डिवाइस यहां बना, इसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना, कैसे निकालें? सबसे पहले इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दीजिए बेटा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्यों बेटे यूनिफॉर्म होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट बड़ी नजदीक है और ये प्लस है, ये माइनस है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म। मैं सारे कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर आप कॉर्नर पर देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस क्योंकि सरफेस के साथ नॉर्मली निकलती हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आती हैं, कर्व जाएंगी, इसे फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाने को कहा जाए, तो आप इन कॉर्नर से ऐसे जाके भी दिखाइएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज इफेक्ट, इसे फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं। और अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल होता है। अब हम किसी तरह से V निकाल लें, यानी कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल लें, तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। V निकालने का तरीका बेटा जो हम अपना रहे हैं वो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आपको याद होगा, अगर इन दोनों का प्लेट एरिया A है, इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ये बताया गया था, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंस E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप सिग्मा की वैल्यू लिख लें, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आएगा। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है आपको याद होगा, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है। माइनस को आप यहां पर प्रेजेंस ना दें क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, देखो बताइएगा E इक्वल टू dV की जगह V लिख दीजिएगा। V बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है और dx का मतलब सेपरेशन आता है, सेपरेशन इन दोनों के बीच का हम d ले लेते हैं। तो देखिए बेटा dV की जगह V आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, dx सेपरेशन इज d। तो अब आप यहां से V इक्वल टू ed फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू E की वैल्यू ये आइएगा Q d अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और एक बार अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो आपको पता है कैपेसिटेंस के लिए ये वैल्यू उठा के यहां रखिए, कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज C इक्वल टू Q बाई V। Q को Q रखिएगा, V की जो वैल्यू इक्वेशन 3 में आई इसे बेटा रख दीजिए, और दैट इज इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D आया। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, अब आप कहोगे एयर क्या बेटा, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है बेटा, एयर और वैक्यूम है, तो आप कहोगे दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ एयर या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। करेक्ट। अब यहीं पर हम ये भी कर सकते हैं बेटे, आप समझिएगा क्या कर सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट Q होता, तब कैपेसिटेंस क्या होता? इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक medium of dielectric constant K, then बेटा जो C ये होगा, ये कैपेसिटेंस ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। आपको ये पता होगा या याद रखिए कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देख सकते हैं ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बेटा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। K यानी मीडियम, A मतलब एरिया और D मतलब सेपरेशन। तो नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग ही है डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग दीजिएगा बेटा डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बेटा सिंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D आता है, आप यहां से खुद ही देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एक कांस्टेंट है, उसको हमें लेना नहीं क्योंकि उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, सभी जगह कांस्टेंट होगा।
तो इट डिपेंड्स अपॉन, सी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, देखो बेटा के यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और आप देख सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू के, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितने गुना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतने टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। सेकंड डिपेंड्स अपॉन ए, इसे इफेक्टिव प्लेट एरिया कहते हैं, इफेक्टिव प्लेट एरिया। इफेक्टिव प्लेट एरिया का मतलब समझिएगा बेटा, अगर कैपेसिटर को सामने ये प्लेट आपने ऐसे रखी और दूसरी प्लेट आप थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आपने रख दिया, तो प्लेट एरिया इसका अगर ए डैश है, इसका ई डैश ये नहीं आएगा, मुझे प्लेट एरिया बेटा ये लेना पड़ेगा जो आमने सामने, ये प्लेट एरिया। तो हमने इसका प्लेट एरिया ई डैश लिया, इसका ई डैश लिया है। इफेक्टिव प्लेट एरिया ये हुआ जो आमने सामने है, ये ऐसे हुआ जैसे प्लेट आमने सामने तो एरिया ये आता है, लेकिन अगर ये ऐसे हुई तो एरिया जो आमने सामने वो आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव प्लेट एरिया, ये है, तो इट इज इफेक्टिव प्लेट एरिया। और देख सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू ए आता है, यहां से देखें ये। थर्ड है प्लेट सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन जिसको D से डिनोट किया गया है, और अंडरस्टूड है C इज प्रोपोर्शनल 1/D, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। इसीलिए कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं उनको बड़ा नजदीक रखा जाता है, क्योंकि जितना नजदीक होंगे D उतना कम होगा, और D जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो अब यहां पर एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आप इसे नोट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन है बेटा, या एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा बेटा। देयर आर टू प्लेट्स, दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। आपको ये बोला जाए कि अगर प्लेट 1 को चार्ज Q1 दिया गया और प्लेट 2 को चार्ज Q2 दिया गया, तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं कुछ दूरी पर रखी हुई है। तो यहां पर यह है प्लेट 1 इज गिवन चार्ज Q1, प्लेट 2 इज गिवन चार्ज Q2, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो जब इनको चार्ज Q1 Q2 दिया गया और इनका कैपेसिटेंस फिक्स है बेटा, आपको पता है इस डिवाइस का अपना कैपेसिटेंस ही है, तो इफ Q1 and Q2 charges have been given to two plates and capacitance is C, then we have to find out potential difference between these two plates। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले तो आप बात करें, सिंस Q इक्वल टू CV होता है, V इक्वल टू Q बाई C होता है, बेटा ये आया। C तो दे रखा है, Q पता करें। अब कैपेसिटर में Q ये चार्ज थोड़ा होता है जो इधर इधर दोनों, कैपेसिटर तो बेटा वो चार्ज लेते हैं जो ये सामने वाली प्लेट और इधर सामने वाली प्लेट पर। तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा बेटा, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, जब ये Q1 चार्ज दिया जाएगा बेटा, तो ध्यान रखना ये जो प्लेट नंबर 1 है इसके ऊपर इधर चार्ज Q1 का आधा आएगा और इधर चार्ज Q1 का आधा आएगा, Q1/2। तो क्या हुआ बेटा, when charge Q1 is given, half is spreading here, half is spreading here। सिमिलरली अगले वाले पे भी होगा, दोनों प्लेट नजदीक है बेटा, डायग्राम क्लियर बने इसलिए दूर ले जा रहे हैं। इस पे चार्ज Q2 था, इसका आधा चार्ज यहां आएगा प्लस Q2/2, और इधर आधा आएगा चार्ज प्लस Q2/2। तो जैसे इस प्लेट को चार्ज Q1 दोगे, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड गया। अब आप आइएगा जरा सा ध्यान देना बेटा, इस साइड अगर प्लस Q1/2 चार्ज है और इसके ये प्लेट नजदीक है, तो ये सामने वाली प्लेट पर माइनस, यहां देखो माइनस Q1/2 चार्ज इंड्यूस करेगा, यानी ये प्लस Q1/2 यहां माइनस Q1/2 चार्ज इंड्यूस करेगा। और आपको यही पता, अगर इस साइड माइनस Q1/2 आया तो यहां प्लस Q1/2 चार्ज इंड्यूस करेगा। एक बार फिर से बता दें, इस साइड पर चार्ज है
प्लस Q1/2, इसलिए अपोजिट साइड पर माइनस Q1/2 चार्ज इंड्यूस करेगा और इतना ही प्लस Q1/2 चार्ज यहां आएगा। सिमिलरली बेटा ये प्लेट इसको छोड़ नहीं देगी, इसके ऊपर Q2/2 चार्ज है, तो यहां पर ये माइनस में माइनस Q2/2 चार्ज इंड्यूस करेगा और इतना प्लस Q2/2 चार्ज यहां इंड्यूस होगा। तो अब अगर आप प्लेट 1, 2 पर चार्ज का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या आता है। देखिए प्लेट 1 पर इस तरफ चार्ज होगा Q1/2 यानी यहां चार्ज हो गया प्लस Q1 प्लस Q2/2 और इस तरफ चार्ज कितना हो गया, देखो Q1/2 माइनस Q2/2 यानी Q1 माइनस Q2/2 ये चार्ज आया इस साइड, और इस तरफ चार्ज कितना आया Q1 प्लस Q2/2। जो प्लेट 2 है इस पे चार्ज देख ले बेटा, ये 1 ये 2, इधर देखिए Q1/2 यानी Q1 प्लस Q2/2 और पॉजिटिव है बेटा, ये चार्ज प्लस है ये चार्ज भी प्लस है। तो एक अंदाजा आप देखिए मिल गया क्या, दोनों प्लेट पर बाहर की साइड चार्ज बराबर होता है Q1/2 Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2। यहां पे चार्ज देखिए बेटे क्या आएगा Q2 माइनस Q1/2, और अगर इसमें माइनस को बाहर निकाल के बात करें तो देखो Q1 माइनस Q2/2 आएगा। ये प्लेट 1 और 2 पर अंदर की साइड यहां पर प्लेट पर अंदर की तरफ प्लस Q1 माइनस Q2/2 चार्ज, और इस साइड में माइनस Q1 माइनस Q2/2 चार्ज आता है। कैपेसिटर में हमें पता है इस पर जितना प्लस चार्ज होता है इस पर इधर उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये जो बाहर वाली साइड है इस पे सेम अमाउंट ऑफ और सेम साइन का चार्ज आता है, यानी Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 का पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ इधर Q1 माइनस Q2/2 चार्ज आएगा और इसके अपोजिट इधर इसका नेगेटिव यानी माइनस Q1 माइनस Q2/2 चार्ज आएगा। यहां पे जो Q है वो अंदर वाला चार्ज है, कैपेसिटर में यहां और यहां वाला चार्ज लिया जाता है। देयरफॉर बेटा Q इज इक्वल टू दिस यानी Q1 माइनस Q2/2। ये वैल्यू उठा के 1 में रखिए तो V आ जाएगा। तो देयरफॉर बेटा V इक्वल टू Q/C, Q की जगह ये वैल्यू रखिएगा तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C आएगा बेटा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज Q1 माइनस Q2 बाई 2C आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मिलता हुआ इसका डिजाइन है और बन भी रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक बार सेट हो गया तो देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया जिसमें अंदर की तरफ चार्ज Q1 माइनस Q2/2 का प्लस और माइनस है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल Q1 माइनस Q2/2C आएगा। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।